हाँ, जय हिंद साथियों। मैं अबरार अहमद, विधानसभा अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी नजीबाबाद से बोल रहा हूँ। आज मैं आप लोगों की तवज्जो एक बहुत ही ख़ास पॉइंट पर कराना चाहता हूँ। मेहरबानी करके गौर से सुनिएगा। और मैं ये आम जनता के लिए भी मुखातिब हूँ और डीएम साहब, एलडीएम साहब, सीएमओ साहब, ख़ास करके इन अधिकारियों से और एसपी साहब से ख़ास करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि वो लोग ध्यान से सुने और इस पर संज्ञान लें। जैसा कि आज की तारीख में प्रवासी मज़दूर एक बहुत बड़ी तादाद में अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो इन लोगों को घर जाने से पहले क्वारंटाइन करें। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो बॉर्डर पर रोके और इनको स्वास्थ्य केंद्र भेजें। वहाँ पे इनकी जांच हो, कोरोना जांच होनी चाहिए। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है, खाली बुखार चेक कर रहे हैं, देखा ना इसको खांसी है ना बुखार है, कोई ऐसे लक्षण नहीं लग रहा है कि इसे वो है कोरोना, और उसको ये स्लिप बनाते हैं और अपना दे देते हैं कि आप घर चले जाओ और हम रिपोर्ट आने पे आपको बता देंगे। कई की कोरोना जांच के लिए ये सैंपल ले लेते हैं और कई को, ज़्यादातर को ऐसे ही भेज रहे हैं, क्वारंटाइन ना भेज करके घर पे उन्हें क्वारंटाइन कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि आप ये बताएं, कोरोना में ज़रूरी नहीं कि आपको खांसी हो, आपको बुखार हो, आपको नज़ला हो। ऐसे भी केस देखने को मिल रहा है कि आदमी अपने आप को बिल्कुल फिट महसूस कराए, ना उसे खांसी है ना बुखार है, और आपने उसको घर भेज दिया। जैसे कि लेटेस्ट न्यूज़ है हमारे मोहल्ले की, मोहल्ला रामपुरा की, नजीबाबाद की, कि नौशाद का केस हुआ। सरकारी लोगों के अच्छी तरह नॉलेज में है कि बज़ाहिर उसे कोई ऐसे आसार नहीं थे कि इसको कोरोना है। डॉक्टर ने उसका सैंपल लिया और घर क्वारंटाइन कर दिया उसको कि आप घर पे रहें, किससे मिले ना, आप घर पे ही रहें। तीसरे दिन चौथे दिन उसकी रिपोर्ट आ जाती है, वो इत्तेफाक से पॉजिटिव आ जाती है और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच जाता है। रात को 12 बजे उसके घर आते हैं और उसको लेके चले जाते हैं। उसके घर वालों को घर में क्वारंटाइन कर देते हैं और पूरे मोहल्ले को सील कर देते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब आदमी बाहर से आ रहा है, वो आदमी मुंबई से आया था, इन लोगों को वैसे भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। उसकी वजह से एक डॉक्टर की लापरवाही, अगर जो ये तभी जैसे इसका सैंपल लिया था, ये सीधा स्वास्थ्य केंद्र गया था, वहाँ से उसको क्वारंटाइन कर देते तो ना तो उसके घर वाले क्वारंटाइन होते, वो बच जाते, और ना पूरा मोहल्ला सील होता। आज डॉक्टर की लापरवाही की वजह से पूरा मोहल्ला रामपुरा 1 किलोमीटर में सील कर दिया गया, जिसमें तकरीबन मैं समझता हूँ 6-7-8 हज़ार की आबादी होगी। अब हर आदमी इस टाइम परेशान है, सील हो गया। छोटे छोटे बच्चे, माएँ परेशान हैं कि कहाँ से दूध लाएं इनके लिए। किसी को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। कोई सब्जी का ठेला, कोई फ्रूट का ठेला, रमज़ान का महीना चल रहा है, ना फ्रूट का ठेला अंदर आने दे रहा है। सख्त कर दी भाई, सील जहाँ हुआ है तो जाहिर है वहाँ प्रशासन की सख्ती रहेगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि गलती किसकी है? ये सिर्फ से स्वास्थ्य विभाग वालों की गलती है, उन्होंने क्वारंटाइन क्यों नहीं किया? अच्छा, अब इससे हट कर आप आ जाइए। चलो, एक गलती हो गई उनकी, हैं, एक मोहल्ला सज़ा भुगत रहा है, उसके 28 दिन के लिए सील कर दिया गया। इसके बाद भी जो लोग आ रहे हैं, अभी जो लोग आ रहे हैं, अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, मेरे पड़ोस में एक बच्चा आया है चंडीगढ़ से, जबकि इस टाइम चंडीगढ़ भी हॉटस्पॉट में आ रहा है, वहाँ भी बहुत केसेज हैं। वहाँ से आया है, वहाँ उसने अपनी डॉक्टरी कराई, डॉक्टरी में उन्होंने उसका बुखार चेक किया, बीपी चेक किया, नज़ला खांसी बुखार कुछ नहीं था, उन्होंने उसे रिपोर्ट बना के दे दी कि आप जा सकते हैं। वो यहाँ पे आया, सीधा उसने मुझे फ़ोन किया, मेरा कज़िन लगता है वो। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप मुजफ्फरनगर वाले रास्ते से आओ, चंडीगढ़ से आ रहे थे। मैंने कहा आप पहले बिजनौर हॉस्पिटल में जाओ, सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ बताओ। वो वहाँ गया, रात के करीब वो वहाँ पे 3 बजे पहुँचा, नहीं सॉरी 12:30 बजे पहुँचा। 3 बजे तक वो वहाँ बैठा रहा, कोई पूछने वाला नहीं। उसके बाद एक डॉक्टर आता है और उसकी स्क्रीनिंग
करता है और कहता है आप चले जाओ, रजिस्टर में नाम लिख लिया कि अब आप चले जाओ। इन्हें कहा भाई हमें कोई कागज़ दो, कि नहीं आप घर चले जाओ, यहाँ आपकी एंट्री हो गई बस काफ़ी है। और ये जा करके वो फिर जा करके अपना कंबल ओढ़ के फिर सो गया। अब सोचने वाली बात है, वो तो मैंने उसको फिर उसने मुझे फ़ोन किया कि भैया क्या करूँ। मैंने कहा तुम सीधे बिजनौर से समीपुर पहुँचो, गाजियाबाद का जो स्वास्थ्य केंद्र है सरकारी वो समीपुर में है। मैंने उसको समीपुर भेजा, वो समीपुर तकरीबन 5 बजे पहुँचा और समीपुर और लोग भी थे, कुछ चंडीगढ़ से आए हुए थे, कुछ और कहीं से, वो सब वहाँ थे। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। 9 साढ़े 9 बजे डॉक्टर आता है, उसने उनका बुखार चेक किया, बीपी वगैरह चेक किया, कोई नज़ला नहीं, कोई खांसी नहीं, कि हाँ आप घर चले जाओ, आपकी तबीयत ठीक है। उन्हें घर भेज दिया। थाने में मैंने उसकी थाने में भी एंट्री कराई। मैंने कहा नहीं वहाँ से तुम थाने में जाओ, घर नहीं आना अभी। स्वास्थ्य केंद्र से थाने गया, वहाँ उसकी एंट्री कराई। उसके बाद एंट्री का भी अभी आप सुन लें, थाने में 1 घंटे बैठा रहा हूँ, जबकि योगी जी के बहुत सख्त आदेश हैं कि जो भी बाहर से आ रहा है उसे सम्मानजनक तरीके से उसके काम किए जाए, उसकी एंट्री की जाए, उसका स्वास्थ्य जांच की जाए और बाइज्जत उसको घर तक छोड़ा जाए। ये मुख्यमंत्री जी के बार बार जोर दे रहे हैं, बार बार आदेश कर रहे हैं वो। उसके बावजूद ये कंडीशन हमारे पुलिस की भी है कि वो थाने में 1 घंटे तक बैठा रहा। वो बहरहाल मैंने फ़ोन किया तो उन लोगों ने फिर उसकी मैंने बताया भाई मैं विधानसभा अध्यक्ष बराबर बोला, वो पहचान गए, जानते मुझे। तो तब उन्होंने, मैंने कहा भाई ये मेरा भाई है, मौसेरा भाई है ये, आप इसकी एंट्री करें। तब उन्होंने उसकी एंट्री करी, तब वो घर पर आया। अब आप ये देखें कि अभी हमारे यहाँ पे मोहल्ले में 2 दिन पहले यही गलती इन्होंने की है कि उस बंदे को कोई आसार नहीं थे, ना खांसी था, ना बुखार थी, ना नज़ला हो रहा था, ना कोई ऐसा लग रहा था कि ये कोरोना से मुतासिर है। लेकिन जब उसकी रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव आ गई, तो अब पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया। यानी एक गलती करने के बाद भी ये बार बार गलती कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे इसके अलावा, इस पर तो मैं कल भी बोल रहा था, लेकिन अब इसके अलावा मैं और एक दूसरी तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मैं सीएमओ साहब से भी मुखातिब हूँ, डीएम साहब से भी। एडीएम साहब हमारे गाजियाबाद की संगीता जी हैं, मैं उनसे भी मुखातिब हूँ। अब आप एक बात मुझे बताइए, हमारे नोडल अधिकारी वो सर्वेश कुमार गुप्ता जी स्वास्थ्य नोडल अधिकारी हैं, आप इनको सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं बिठा रहे हैं? क्या आप मरीजों को देखिए, जो इनके नीचे डॉक्टर से स्टाफ काम कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है। इन्होंने क्या कर रखा है कि ये झोला छाप के नाम पे जो डॉक्टर बैठे हुए हैं गांव देहात में, मोहल्लों में, उनको परेशान कर रहे हैं, उनकी क्लिनिक कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। क्यों? कि भाई ये झोला छाप है, इन्हें कुछ नहीं आता, ये सिखा रहा है। मैं एक बात मालूम करना चाहता हूँ सीएमओ साहब आपसे और डीएम साहब, एक बात बताएं, हमारे संविधान में यह है कि हर 2000 आदमियों पे 1 डॉक्टर होना चाहिए। क्या आज की तारीख में है? क्या आज हमारा हिंदुस्तान इस बात को लेकर के सक्षम है कि हाँ भाई 35 से 40 हज़ार लोगों पे 1 डॉक्टर है? तो इन लोगों को कौन संभाल रहा है? ये झोला छाप जिन्हें आप कह रहे हो ना, यही संभाल रहे हैं इस गरीब जनता को। हिंदुस्तान की जनता इतनी सक्षम नहीं है कि जो बड़े हॉस्पिटल में जाए और एक नज़ला बुखार आ गया, उसे नज़ला खांसी है, तो बड़े डॉक्टर की 500 रुपये फीस देगा वो, और 500 रुपये की उसको वो दवाई बांध के देंगे, और 3 दिन बाद का, आज अगर उसे नज़ला हुआ है वो नाम लिखाएगा, 3 दिन बाद का उसको टाइम देंगे। तो पेट में तो मेरा दर्द आज है, डॉक्टर का टाइम मिला मुझे 3 दिन बाद का, 4 दिन बाद का। आप बताएं डीएम साहब और मैं सीएमओ साहब आपसे, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि वो गरीब आदमी जो कि सुबह से शाम तक 200-250 रुपये कमा के ला रहा है, और वो भी हर रोज़ नहीं है, कभी कभी छुट्टी भी हो जाती है, महीने में 4 छुट्टी वैसी होती है उनकी, हैं? वो कहाँ से वो 1000 रुपये खाली नज़ले बुखार की दवाई लाएगा? छोटे बच्चे हैं, उसे नज़ला बुखार हो गया, उसके लिए वो टाइम लेगा, बड़े डॉक्टर के पास जाएगा, घंटों में उसका नंबर आएगा, वो उस दिन की उसकी दिहाड़ी जाएगी। अरे भाई, उन लोगों को, इन झोला छापने जिन्हें आप कह रहे हो, इन्होंने तो संभाल रखा उन लोगों को। और ये उन लोगों को गरीबों के हिसाब से 20, 30, 40, 50 रुपये की दवाई दे देते हैं, और उसमें भी किसी गरीब के पास पैसे नहीं, मजदूर है, उसे यह गाँव का है, चल भाई बाद में दे दिए। कई डॉक्टर नहीं भी लेते, चलिए आज ज़्यादा गरीब है, कोई बात नहीं, तू इलाज करता है, कोई बात नहीं ऐसे। अरे भाई, ये तो इंसानियत का काम कर रहे हैं। ये नोडल अधिकारी जा जाकर उन्हें झोला छाप के नाम पे। और एक बात और, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, हम भी जानते हैं,
मोटी मोटी रकम वसूली की जा रही है इसमें। मेरी बात का पहली बात तो आपको मालूम है कि ये सब सरकारी उसमें होता है। सरकारी अस्पताल में आप मेडिकल कराने चले जाओ, पैसे के बलबूते में मेडिकल होते हैं, चाहे जैसा किसी का झगड़ा हुआ चाहे जैसा मेडिकल करा लो। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, डीएम साहब और एसडीएम साहब और सीएमओ साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि ऐसा नहीं होता है, होता है। तो इन गरीबों को इन छोल अच्छा डॉक्टरों ने, जो कि सिर्फ खांसी नज़ले की, पेट में दर्द की, हाथों पैरों में हटका ली, सिर्फ उसकी दवाई देते हैं, कोई बड़ा केस नहीं पकड़ते ये लोग। इन्हें भी पता है कि हम जो है छोटी डिग्री वाले बैठे हुए हैं, ये इन्हें भी पता है, तो ये कोई सीरियस केस नहीं पकड़ते हैं। ये बड़े डॉक्टरों के पास, बड़े हॉस्पिटलों के पास ही भेजते हैं। बड़े हॉस्पिटल में गरीबों के घर बिक जाते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आप ये कहोगे ऐसा नहीं हो सकता, सरकारी अस्पतालों में हम इतनी सुविधा नहीं दे सकते, तो मैं आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी हूँ। हम लोगों ने दिल्ली में करके दिखाया है। हमने सरकारी अस्पतालों की वो हालत कर दी है कि आज प्राइवेट में आदमी इलाज कराना नहीं चाहता, सरकारी अस्पताल में कराना चाहता है। और हर तरीके की जांच दवाई हर तरीके की फ्री है, हर किसी के लिए फ्री है। दिल्ली वासियों के लिए बिल्कुल फ्री है, उसके अलावा बाहर वालों के लिए भी है। उसमें कुछ थोड़ी बहुत शर्तें हैं। क्या ये यूपी में नहीं हो सकता? हो सकता है, अगर जो हम इस चीज़ को लेकर के सीरियस हैं। एक डॉक्टर की तनख्वाह 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए है, उसके बाद वो मेडिकल बनाने के पैसे ले रहा है। क्या आपको मालूम नहीं है? आपको सब मालूम है। ये इस तरह आप लोगों ने शिक्षा का कर रखा है। एक टीचर की तनख्वाह 1 लाख रुपए आप दे रहे हैं, और शिक्षा के नाम पे क्या है? एक गरीब से गरीब बच्चा, गरीब से गरीब भी माँ बाप जो है वो सेंट मेरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चे को, मामूली फीस दे रहे हैं, सिर्फ किस लिए कि आपके स्कूलों में शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरा हुआ है। भले आप वहाँ बच्चों को खाना फ्री दे रहे हैं, किताबें फ्री दे रहे हैं, ड्रेस फ्री दे रहे हैं, लेकिन बच्चे को आज भी आप टाट पे बिठा करके पढ़ा रहे हैं, नीचे फर्श पे बिठा करके पढ़ा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने करके दिखाया है। दिल्ली के सरकारी स्कूल आज प्राइवेट से अच्छा है, बिल्डिंग भी प्राइवेट स्कूलों से अच्छी है, और शिक्षा भी अच्छी है। आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के लाइन में लगे हुए हैं कि जी हमारे बच्चे का सरकारी अस्पताल में एडमिशन करो। प्राइवेट स्कूलों से अच्छा रिजल्ट हमने दिया है। हमने इतनी मेहनत करी कि हमने बच्चों पे कि हमारे बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से अच्छा रिजल्ट दिया। आपको मालूम है डीएम साहब, सीएमओ साहब, आपको सब मालूम है। हर जगह पे पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया, अमेरिका तक जैसा बड़े बड़े एक्सपर्ट जो है ना दिल्ली के देखना है। और दिल्ली में झोला छाप डॉक्टरों को कमी, डॉक्टर की कमी की वजह से मोहल्ला क्लिनिक खोल ली कि गरीब गुरबा हॉस्पिटल में ना जाए, अपनी मजदूरी वो ना, छोटी मोटी बीमारी का इलाज मोहल्ले में कर रहे हैं। जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनाया है। और आप जाके तो देख आओ। आपके पास अगर इतना टाइम नहीं है तो आप तो पढ़ते हो। बड़ा अफसोस होता है, डॉक्टरों को इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें, टीचरों को इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें। स्तर हमारे यहाँ स्वास्थ्य का स्तर भी गिरा हुआ है और शिक्षा का भी स्तर गिरा हुआ है, जबकि ये तो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। रोजगार की कंडीशन आप देख रहे हैं, कितना प्रवासी मजदूर, करोड़ मजदूर पूरे हिंदुस्तान में कितना परेशान है, अपने घरों को वापस आ रहा है, रास्तों में मर रहे हैं, एक्सीडेंट में। अभी हो रही है हमें हुआ 35-36 आदमी मरे। क्यों मरे? उन्हें शौक था। क्या उन्हें शौक था मरने का? हजारों किलोमीटर वो पैदल चल करके आ रहे हैं। और आपके पुलिस वाले, मैं एसपी साहब, डीएम साहब आपसे कह रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे कितनी जगह पुलिस मार रही है उन लोगों को, मदद करने की जगह पुलिस मार रही है, पैसे ले रही है। या कहाँ लेके जाएंगे आपके पुलिस वाले इतना पैसा? हैं? क्या हराम हलाल इनको पता नहीं है? बड़ा अफसोस की बात है। आप अधिकारी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। दुख होता है, दिल दुखता है जब हम रोड पे देखते हैं कि गरीब आदमी किस तरीके से बच्चों को लेके जा रहा है। टीवी देखते हैं, आंखों में आंसू आते हैं, मगर ना किसी डॉक्टर को इस चीज की परवाह है, ना किसी पुलिस को इसकी परवाह है।
ज़रा सा कोई अगर इस पर पब्लिक का आदमी एक्शन लेना चाहे तो उस पर तरह तरह के मुकदमे लगा दिए जाते हैं, उसे देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। अभी हमारे यहाँ की कल की ही बात है, लेटेस्ट न्यूज़ है, हमारे यहाँ के पूर्व चेयरमैन है जनाब एडवोकेट मौजम खान साहब, वर्तमान में उनकी मिसिज नजाबाद के चेयरमैन है। इसी लड़के की नौशाद के घर पे वो खैर खबर लेना आ गए, मोहल्ले में आ गए, और उन्होंने जब पता किया, पता चला कि जी वो घर नहीं आया था, वो डायरेक्ट हॉस्पिटल गया था। तुम्हारी बात ये निकल गया कि ये डॉक्टर की गलती है, तो उन्होंने उस पर एक्शन लिया। तो उल्टा क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य नोडल अधिकारी जो हैं सर्वेश कुमार निराला, उन्होंने उल्टा डीएम साहब को लेटर लिख दिया कि जी अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो है वहाँ पे गए हॉट स्पॉट एरिया में, और वहाँ पे जाकर के इन्होंने सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा, क्यों ना मैं इनको क्वारंटाइन कर दिया जाए इनके घर में। मतलब अगर तो कोई आदमी आपके खिलाफ बोलना चाहे तो आप उस पर उल्टा उस पर एक्शन ले रहे हैं, अपनी गलती नहीं देख रहे हैं। वाह साहब वाह, बहुत बढ़िया। इस पर ताली बजाऊं या माथा पीटूं मैं, अपना सर पीटूं? ये सर पीटने का इशू है। बस अभी मैं इतना ही बोल रहा हूँ।